15 सितंबर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यमुनानगर द्वारा गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ओल्ड सब्जी मंडी यमुनानगर में एक जागरूकता प्रोग्राम का आयोजन करवाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और डीएलएसए के सचिव दुष्यंत चौधरी ने बताया कि ये अभियान आंगनबाड़ी केंद्रों, वृद्धाश्रम और सार्वजनिक स्थानों पर 1 माह तक चलाया जाएगा, जहां वरिष्ठ नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों और विशेष अधिकारों और अपने बच्चों से मुआवजा पाने के उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि माँ बाप सारी उम्र मेहनत कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, काबिल बनाते हैं, लेकिन जब उनको बच्चों की ज़रूरत होती है तो उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है या घर से निकाल दिया जाता है, प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाता है। ऐसे में माता पिता को अधिनियम में कहाँ कहाँ उनके अधिकार हैं, कहाँ खर्चे का अधिकार, ये सब पता लग सके। इसके लिए 2 पैनल एडवोकेट की ड्यूटी लगाई है, जो वृद्धाश्रम में जाएं, जहाँ पर बुजुर्गों की काउंसिल करेंगे और बुजुर्गों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करेंगे। सक्षम के युवाओं की मदद से यह भी देखा जाएगा कि कोई एरिया में जहां बुजुर्ग बीमार है, उनके बच्चे उनके पास नहीं रहते, उनकी मेडिकल हेल्प कर सकें। इस प्रकार की कई गतिविधियां की जाएंगी। किसी को बुजुर्ग को कानूनी सहायता की ज़रूरत हो तो कभी भी यहां आ सकता है, उनकी कानूनी मदद भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग खुद को अकेला ना महसूस करें, किसी भी सहायता की ज़रूरत हो तो कभी भी यहां पर आ सकता है। युवा वर्ग के लिए संदेश है, जिसने जन्म दिया है, जिस पीढ़ी ने समाज के लिए काम किया है, उनको दरकिनार ना करें, उनकी सेवा करें। जब हम छोटे थे उन्होंने बड़ा दिया, अब युवा पीढ़ी का फ़र्ज़ बनता है कि वह अपने माँ बाप की सेवा करें। बुजुर्गों को 2 समान, इनसे है जहान। इसलिए वरिष्ठ नागरिकों को उनके नियमित व विशेष अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से चल रहा है। एजिंग विद डिग्निटी अभियान 9 सितंबर से इनकी शुरुआत हुई है। इस अभियान के तहत 8 अक्टूबर तक जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण कानूनी जागरूकता का आयोजन करेगा। इस अभियान का उद्देश्य यही है कि किसी भी बुजुर्ग के साथ शोषण ना हो। अगर उन्हें कानूनी राय, वकील चाहिए तो वो भी उपलब्ध करवाया जाएगा। यमुनानगर 15 सितंबर उपायुक्त राहुल हुड्डा ने कहा कि जिले में अवैध खनन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। जिले में अवैध खनन से जुड़े वाहनों व व्यक्तियों पर कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत चेकिंग के लिए अलग अलग क्षेत्रों में टीमें बनाई गई हैं, जो कि दिन रात चेकिंग कर रही हैं। उन्होंने बताया कि जो भी अवैध खनन करने व अवैध खनिज को ले जाने वाले वाहनों को पकड़कर खनन विभाग, कराधान एवं आबकारी विभाग व ओवरलोडिंग तथा पुलिस विभाग द्वारा नियमानुसार चालान किया जाएगा। जगह जगह नाके लगाकर अवैध खनन कर रहे वाहनों को चेक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए ई-रवाना, नकली ई-रवाना पर विशेष नज़र रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि यमुनानगर में 52 ओवरलोडेड वाहनों का चालान कर 54,03,000 रुपये जुर्माने के रूप में वसूल किए गए हैं। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा, जगाधरी के एसडीएम सुशील कुमार, बिलासपुर के एसडीएम जसपाल सिंह गिल, रादौर के एसडीएम सतिंदर सिवाच, सहायक खनन अभियंता राजेश सांगवान, जिला वन अधिकारी सूरज भान, सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता विनोद कुमार व संदीप कुमार, बीडीपीओ दिनेश शर्मा उपस्थित थे। यमुनानगर 15 सितंबर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पूर्व डायरेक्टर बंतो कटारिया ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए कुपोषण मुक्त भारत अभियान में भागीदारी करने के लिए हम सबको मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजनीति से लेकर सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था में आमजन की भागीदारी के साथ सुधार करते हुए नए भारत के निर्माण की नींव रखी है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित भोजन, बेहतर स्वास्थ्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षित भोजन है। बंतो कटारिया ने कहा कि भारत सरकार की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, मसूर, मूंगफली, अलसी, सरसों और सोयाबीन की 79 बायोफोर्टिफाइड किस्में विकसित की हैं। आलू, शकरकंद, रतालू और अनार की 8 बायोफोर्टिफाइड किस्मों को किसानों के बीच लोकप्रिय बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, घर में चूल्हे पर खाना बनाती महिलाओं की आंखों में आए आंसू।
धुएं के कारण होती दमे की बीमारी को मोदी जी ने महसूस किया और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर ज़रूरतमंद महिला को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने का काम किया है। शौचालय की कमी के चलते महिलाओं को स्वास्थ्य सुरक्षा की होने वाली चिंता को दूर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर शौचालय, सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय निर्माण पर जोर दिया। संतो कटारिया ने कहा कि कुपोषण हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। पर्याप्त पोषण आहार न मिलने से जहां महिलाओं में खून की कमी होने से बीमारी और उनके दिनचर्या के काम में रुकावट पैदा होती है, इन्हीं चिंताओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोषण को देश में जड़ से खत्म करने के लिए वर्ष 2018 में राष्ट्रीय पोषण मिशन का संकल्प लिया है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं के पोषण स्तर में बढ़ोतरी करने के लिए इस पहल में हरियाणा अच्छा काम कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अगस्त 2020 में मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना को शुरू किया। इस योजना के तहत 9 लाख बच्चों और 3 लाख महिलाओं को सप्ताह में 6 दिन दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि उनका पोषण स्तर बढ़ाया जा सके।